चंद्रयान-3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है दोस्तों। अब पूरा देश चंद्रयान-3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर के दिन भारत के चंद्रयान मिशन के चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम लैंडर के बगल में जाकर सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे चंद्रयान-3 ने आखिर ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई। और दोस्तों, क्या यह खोज भारत को सुपर पावर बना सकती है? इन सभी जानकारी के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों क्रिस्टल यानी चारों इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उठाया गया और उसके बाद इसकी जगह को चेंज करके इसे दूसरी लोकेशन पर लैंड कराया। और यह काम इतना आसान है नहीं दोस्तों जितना हम सभी को लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4 लाख दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष की जगह चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। किसी भी जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए मून अपने मूल मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, लेकिन जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंड करना है दोस्तों, क्योंकि आज तक किसी ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है। और अगर ऐसा जापान कर लेता है, चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा जापान। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को वापस उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका मकसद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजना। जबकि हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया, फिर उसकी जगह को चेंज करके उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है, जबकि इसके साथ साथ और भी तत्व की खोज कर चुका है, जिसमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चांद पर सल्फर की खोज चंद्रयान ने पहली बार की है। किसी भी देश ने इससे पहले चांद पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच विदेशी मीडिया का यह दावा है कि भारत में अपने चंद्रयान-3 मिशन की बस एक झूठी कहानी बनाई है और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से चांद पर फेक वीडियो का निर्माण करके दुनिया को उल्लू बनाया है। लेकिन विदेशी मीडिया की इस जवाब को देते हुए भारत के मित्र देश अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून ऑर्बिटर की मदद से चंद्रयान-3 के लैंडर की एक फोटो ली है, जिसे देखकर उन सबको काफी हैरानी हो रही है दोस्तों, जो यह कह रहे थे कि चंद्रयान-3 एक झूठी कहानी है केवल। दोस्तों, नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में भारत का चंद्रयान एकदम साफ साफ दिख रहा है, जो कि चांद की धरती पर अपना सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही स्लीप मोड में हैं।
और यह दोनों 22 सितंबर के दिन नींद से उठकर और एक बार फिर उसी जोश और ऊर्जा के साथ चांद की उस रहस्यमय दुनिया को खोजने में निकल पड़ेंगे। इस समय वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है, कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल न हो जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप्स में भी दरारें पड़ने लगती है। ऐसे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है दोस्तों कि हमारा प्रज्ञान रोवर जिंदा होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआएं जरूर करना, ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को बता सके कि हमारा भारत देश महान है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी और ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होती है, जिसके लिए सूर्य की रोशनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और इस समय चांद की दक्षिण ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वह इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाली। लेकिन -250 डिग्री की ठंड को झेलना इतना भी आसान नहीं है। हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे और इस बार वहां हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी। दोस्तों इस वक्त जो आप तस्वीर अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है दोस्तों, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रिवॉल्यूशन वाले कैमरे से क्लिक किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर अंधेरा छा रहा था और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितने चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। दोस्तों ऐसे कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्व की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके वहां के विक्रम लैंडर को जानकारी दी। अब चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज उगेगा और पहली किरण पड़ने पर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जग जाएंगे। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे, ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।